उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय नमोस्तुते। अत्यंत प्रेम के मधुर मधुर भावों से अभिभूत होकर भगवत चरणारविंदों में अपने मन को लगाते जिज्ञासुवृत्त भगवान के इस पवित्र पावन धाम में निरंतर भगवत महिमा का गुणानुवाद आपके सन्मुख हो रहा है और भगवत महिमा का गुणानुवाद करते हुए गोपी चरित्र के ऊपर हमारा चिंतन चल रहा है। ये गोपी चरित्र भक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ ज्ञान की पराकाष्ठा भी है और ज्ञान का फल भी है। भक्ति की ओर आकृष्ट हुई ये ब्रिज की भोली भाली गोपियां निश्चल है, सांसारिक हेर फेर की सीमाओं से बाहर है। सांसारिकता जब से इन्होंने भगवत दर्शन करके भगवान को हृदयंगम किया है, आप चिंतन करें, उसी समय से सांसारिकता समाप्त हो गई है। इनका चित्त सांसारिक विषयों की ओर आकृष्ट नहीं है। ये विषय तो हैं, लेकिन इनका विषय अमृतमय है। अर्थात इनका विषय, इनकी चाहत, पहली चाहत है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो और ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त ही ये प्रयत्न करती हैं। और नंद गोप सुतम देव, कि ये जो नंद गोप का सुत है यही ईश्वर है, इस भाव को प्राप्त हो जाती है। भगवान की लीलाओं को देख करके उनका यह भाव बनता है और इसलिए अब इनके मन में एक भावना आती है कि इसकी प्राप्ति का उपाय करें। अब ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, तो अब हमें इसकी प्राप्ति का उपाय करना है। तो भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? एकाम जनमानस, भगवान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि करना चाहता है।
जब निरंतर भगवत पूजा अर्चना की जाती है, निरंतर अपने चित्त में भगवान को बैठा करके पूजा की जाती है। 3 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। एक भक्त तो वो हैं जिनके ठाकुर जी एक घर के कोने में सिमट करके रह जाते हैं, तो उनको उपासक नहीं कहा गया, वो केवल कर्मकांडी हैं। जिनके ठाकुर जी किसी मंदिर मात्र में विराजमान हो गए और मंदिर में विराजमान होकर के वो यथासंभव जब भी गए, दर्शन किए, पूजा पाठ की, प्रसाद चढ़ाया, चले आए। तो इस तरह की जिनकी भावना है, उनके ठाकुर जी केवल कर्मकांडिक ठाकुर जी हैं। वे उस कर्मकांड से ऊपर नहीं निकल पाते। मुख्य बात है कि हृदंगम करना है। जो मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी हैं, जो आपके घर के मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी हैं, उनको हृदंगम करना है। उनके स्वरूप को हृदय में बसा करके नित्य उसका ध्यान करते हुए उससे प्रार्थना करनी है कि तू वास्तव में मेरा है और मैं तेरा। और जब ये समझ में आ जाए कि हां वो वास्तव में मेरा है, तो सही उपासना वहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि उस समय पर संपूर्ण समर्पण हो जाता है। और गोपियों का अब संपूर्ण समर्पण हो गया है। गोपियों का चित्त बस केवल भगवान में रहता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सावरी सूर, मोहन मूरत सावरी सूर, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कौन से नंदलाल को पहचाना चाहती हैं? मोहन मूरत सावर सूरत, नैना बने विशाल। ये क्या है? ये भौतिकता का वर्णन है, क्योंकि उन्होंने भी भौतिक स्वरूप को देखा है भगवान के, इसलिए भगवान को भौतिक रूप में मान रही है, साकार रूप में मान रही है। पंचभूतात्मक दृष्टिकोण है, जबकि भगवान कभी भी भौतिक नहीं है। भगवान के शरीर भौतिक नहीं है। भूतों के शरीर, भूतों वो जीवों के जितने शरीर हैं वो सब भूतात्मक हैं, क्योंकि उनकी संरचना पंचभूतों से हुई है। लेकिन जो भगवान का शरीर है, निर्गुण से साकार जो भगवान हुए हैं, तो वो शरीर भौतिक नहीं है। भगवान का शरीर चिन्मय होता है। चिन्मय माने एक चेतना है, चिन्मय माने एक ज्योति है। जैसे प्रकाश होता है, अब मान लीजिए वहां से यहां तक बीच में प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश, इसके माध्यम से हम चिन्मयता को थोड़ा सा अनुभूत कर सकते हैं। तो परमात्मा चिन्मय है, और चिन्मय, उसके बीच में अगर कोई अवरोध आता है शरीरों का, तो वो उसमें से भी पार हो जाता है, यानी शरीरों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। पार होने से मतलब जैसे शीशे के अंदर, मैंने आपको समझाया, शीशे के अंदर प्रकाश पार हो जाता है। वो शीशे के एक सरफेस पे पर ही रहता है, दूसरी तरफ भी रहता है, सरफेस से परे भी रहता है, इधर भी रहता है और अंदर भी रहता है। जितनी परत है शीशे की, उसके अंदर भी वह प्रकाश रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की जो चिन्मयता है, वो परमात्मा आपके शरीर के आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, और ये नहीं कि बाहर भीतर ही यहां चारों तरफ है, इस शरीर के अंदर भी वैसा ही, और वही है, एक रस है। बाहर वाले में और अंदर वाले में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए इस परमात्मा के अंश को, जो शरीर को शक्ति देता है, चैतन्यता देता है, अस्तित्व देता है, हम आत्मा कहते हैं। तो ये जो चिन्मयता है परमात्मा की, वो वास्तविकता है। और जो भूतात्मकता है,
राम रूप में, कृष्ण रूप में, नरसिंह रूप में, जगन्नाथ रूप में, सभी रूपों में। ये जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो ये भगवान का भौतिक रूप हम सबने कल्पे हुए हैं, और हमारे कल्पना के कारण से ही वो हमें भौतिक रूप में दिखाई देते हैं, भौतिक रूप में अवतरित हुए दिखाई देते हैं, यद्यपि उनका शरीर कभी भी भौतिक नहीं है। जैसे कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि जिस समय ये जीव इस शरीर को छोड़ करके आगे यात्रा करता है, कहां की यात्रा? यहां से धर्मराज्य के लोक की यात्रा, जिसको हम संयमनीपुरी कहते हैं। जीव जब यहां से निकल करके संयमनीपुरी की ओर जाता है, तो आपने गरुड़ पुराण बहुत बार सुनी है, और गरुड़ पुराण में जो जीवों की गतियों का वर्णन आता है, उसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है, कहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कष्टों का वर्णन किया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो धर्मात्मा है वो यमराज के लोक को नहीं जाते, उनको कष्ट नहीं होते, उनके लोक को जाने में जितने कष्ट कहे गए हैं वो कष्ट उनको नहीं होते हैं। जीव को जाना तो पड़ता है यहां से, लेकिन उसका जीवन धर्मात्माओं का कष्टप्रद नहीं होता। लेकिन जो पापात्मा है, दुराचारी है, व्यभिचारी हैं, जिन्होंने सदा जीवन में धोखा किया है, कष्ट दिए हैं, भगवान की भक्ति नहीं की है, भगवान की ओर आमुख नहीं हुए हैं, वो भी जब इस लोक पे जाते हैं तो उनके लिए इन कष्टों का वर्णन किया गया है। तो मेरे सामने बहुत बार अनेक लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है, कहने लगे कि जब स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, अब ये बॉडी तो यहां रह गई, और वो जो यहां से जाता है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, अब उसे कैसे कढ़ाइयों में पकाया जाता है, उसे कैसे सूलों से छेदा जाता है, उसको क्या पता। तो मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। ये जीव जब यहां से जाता है तो इसमें जो दुख को अनुभव करने वाला अथवा सुख को अनुभव करने वाला है वो तो रहता ही है। ये शरीर दुख और सुख का न हेतु है, शरीर दुख सुख का हेतु नहीं है। शरीर तो विनाशी है, यहां रह जाता है, जड़ है, नारायण नारायण। जो शरीर है ये भोगायतन है। ये जो शरीर यहां पर रह गया, ये इसको कोई कष्ट नहीं होता, न कटने से कष्ट होता, न जलने से कष्ट होता। इस शरीर को कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसको होता है? कष्ट इसके अंदर बैठे हुए जीव को होता है। वह जीव ही कष्ट का भोगी है। जो कारण शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है चिदाभास रूप से, वह जीव क्या रहता है? वह जीव इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर से भोगों को भोगता है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी सूक्ष्म होती है। हम जिसको ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कह रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये जो कान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कर्णेंद्रिय नहीं है, ये तो केवल गोलक है। ये जो चक्षु हमें दिखाई दे रहे हैं, ये नेत्रेंद्रिय नहीं है, ये केवल चक्षु है। ये जो जिह्वा हमें दिखाई देती है, ये रसेंद्रिय नहीं है, ये तो केवल गोलक है। तो ये गोलक अलग चीज है, और इनके अंदर बैठ करके इनका जो देवता होता है, वह देवता ही इस रसना के माध्यम से रस को लेता है। कर्णेंद्रिय में 10 दिक्पाल बैठ करके श्रवण करते हैं। इस त्वचा के अंदर वायुदेव बैठ करके इस पर की अनुभूति करते हैं। त्वचा कुछ नहीं करती। त्वचा को तो केवल माध्यम बनाया गया है। त्वचा तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार से आप रोज घर में भोजन बनाते हैं,
घर में जो भोजन बनाया जाता है, आपके पास बर्तन होते हैं, मान लीजिए कुकर में आप भोजन बना रहे हैं, कुकर का प्रयोग करते हैं, कुकर अग्नि के ऊपर रखा भी जाता है, लेकिन कुकर के ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जो उसके अंदर सब्जी आप बना रहे हैं, वो सब्जी गलती है, सब्जी जलती है, गले जले बने। तो इसी प्रकार से ये जो स्थूल शरीर, ये गोलक हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिखता भले ही है, दिखता यही है कि ये है, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? जो अंदर देवता बैठे हुए हैं। देवता ही अंदर बैठ करके इन भोगों को भोगते हैं। त्वचा के माध्यम से वायु देव ही स्पर्श की अनुभूति करते हैं, सूर्य देव ही इन चक्षुओं के माध्यम से रूप को देखते हैं, वरुण देव रचना में विराजमान होकर के समस्त रसों को लेने वाले हैं, अश्विनी कुमार इस नासिका में विराजमान होकर के समस्त गंधों का सेवन करते हैं, अग्निदेव वाणी में बैठ करके बोलते हैं, इंद्रदेव हाथों में विराजमान होकर के समस्त कार्यों के करने के हेतु बनते हैं, भगवान वामन देव आपके पैरों में विराजमान होकर के इस पादेंद्री में सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा आपके अंदर गमन की क्रिया होती है। प्रजापति जिनका कार्य है प्रजा की उत्पत्ति करना, वह उपस्थ को माध्यम बना करके संसार के विषयों का भोग करते हुए और त्याग करते हुए इस समस्त सृष्टि के सृजन के हेतु होते हैं। और नैऋत्य या यमराज वो गोदाम विराजमान होकर के त्याग की क्रिया को करते हैं। इस प्रकार से ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता होते हैं। फिर पंच प्राणों के देवता होते हैं, एकादश रुद्र, जो हमारी प्राणों की क्रिया है। प्राण की क्रिया श्वास और प्रश्वास की क्रिया है, खाने और पीने की क्रिया है, ये प्राण की क्रिया होती है। ये प्राण शरीर में जाकर के पहले पंच भागों में विभक्त होता है। पहला भाग श्वास प्रश्वास की क्रिया को कर रहा है और दूसरा भाग अपान रूप से कहा जाता है। ये जो अपान रूप से कहे जाने वाला भाग है, ये पाचन की क्रिया को करता है। ये नाभि से नीचे के भाग में रहता है। मलमूत्र त्याग की क्रिया भी इसी से होती है। पाचन की क्रिया और त्याग की क्रिया दोनों इस अपान नाम के प्राण से होती है। इसके बाद प्राण का तीसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं समान। जो कुछ भी पाचन हुआ, उस पाचन होने के बाद उसमें से जो रस बने हैं, उन रसों को, उन औषधियों को, उन केमिकल्स को कहते हैं ना, कैल्शियम बना, रक्त बना, मैग्नीशियम बना, जो भी तत्व हैं, तो उन सब तत्वों को जहां जहां शरीर में आवश्यकता है वहीं वहीं पर वितरण करने की व्यवस्था ये समान नाम का प्राण करता है। इसके बाद बारी आती है व्यान नाम के प्राण की। ये जो व्यान नाम का प्राण है, ये समस्त नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह का हेतु बनता है। इसके बाद उदान नाम का प्राण आता है। ये उदान नाम का जो प्राण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राण होता है। ये उदान नाम का प्राण ही है जिसकी वजह से आप उठ बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ये समस्त संधियों में विराजमान होता है। हिचकी, छींक, जम्भाई इत्यादि क्रिया भी इसी से होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है उदान की, वो मैं आपको बताता हूं। वो क्रिया है इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके बाहर दूसरे लोक की ओर लेकर के जाने की। ये उदान नाम का प्राण ही होता है जो अंतकाल में इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को और पांचों प्राणों को अपने सहित बाकी चारों प्राणों को भी।
और इसके अतिरिक्त ये जो जीवता है, जीवता क्या है? अविद्या में पड़ा हुआ परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास रूप से, इन सबको निकालने का काम उदान नाम का होता है। और ये उदान नाम का प्राण बाहर निकल जाता है, लेकिन इसकी सामर्थ्य में एक उप प्राण होता है। इन पांचों प्राणों के एक एक उप प्राण होते हैं, नाग, कुर्म, करकल, देवदत्त, धनंजय। इनमें एक जो धनंजय नाम का प्राण होता है, वो धनंजय नाम का प्राण, उसका वास मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क में विराजमान वह प्राण धनंजय नाम का, वह नहीं निकाल पाता है उदान। इस कारण से वो जीव इस शरीर से निकलने के बाद भी शरीर के साथ जुड़ा रहता है, और वो जब तक धनंजय नाम का प्राण मस्तिष्क से नहीं निकलता है, तब तक ये जीव यहीं पर रहता है, तब तक जीव की इस शरीर से छुट्टी नहीं होती है। और ये छुट्टी कब होती है? जिस समय शमशान भूमि में चिता पर रख करके पुत्र अपने पिता का संस्कार करता है, और संस्कार के अंतर्गत एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं कपाल क्रिया। और उस कपाल क्रिया के अंतर्गत बेटा अपने पिता की खोपड़ी को फोड़ता है। हमें एक लगता है कि यह शायद अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन ये कार्य जब तक नहीं होगा तब तक वो जीव मुक्त नहीं होगा, और जब तक जीव मुक्त नहीं होगा, उस शरीर के साथ जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो देख रहा है, अनुभूत कर रहा है। जलने की क्रिया को भी वो अनुभूत करेगा अगर कपाल क्रिया नहीं की, और उसमें उसको पीड़ा भी होगी, क्योंकि जीव अभी यही है। जीव मुक्त तब होगा जब कपाल क्रिया में खोपड़ी को फोड़ दिया जाएगा और उसमें से धनंजय नाम का प्राण बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये यहां से अब जीव का गमन होता है, और इसमें क्या क्या चीज है? 19 तत्व सूक्ष्म शरीर के हैं, और 19 तत्वों के साथ साथ 5 विषय भी जुड़े हुए हैं। ये 24 तत्व हो जाते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्ट, 19 और 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये 24 तत्व हो गए। इन 24 तत्वों से मिलकर ही ये सूक्ष्म शरीर जो बना है, और साथ में त्रिगुणात्मक प्रकृति में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब यानी चिदाभास, 24 और 2 ये 26। इन 26 का यहां से गमन होता है। स्थूल शरीर यहां रह जाता है, लेकिन भोगने वाला जो भोगता है, करता है, वो आगे की यात्रा करता है। और जितने कष्ट कहे गए हैं इस मार्ग में, मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था, हमारे आदरणीय पंडित लोग जो बताते हैं, गरुड़ पुराण में बहुत वर्णन आता है, और गरुड़ पुराण में नहीं, सभी पुराणों, मैंने शिव पुराण का अध्ययन किया, तो शिव पुराण में आप देखेंगे तो वहां साथ में बहुत सी बातें और भी बताई गई हैं, क्या क्या गतियां हैं, उन सब का वर्णन बहुत विस्तार के साथ शिव पुराण में भी किया गया। वैसे तो भागवत जी में भी, श्रीमद् देवी भागवत में भी, सभी पुराणों में 18 के 18 पुराणों में गति का वर्णन सब जगह पर आता है, किस प्रकार से। तो ये जो सूक्ष्म शरीर यहां से जाता है, अजी वैतरणी नदी, ये वैतरणी नदी रास्ते में पड़ती है, और उस वैतरणी नदी में को होकर के जीव को जाना पड़ता है। और जब जीव उस वैतरणी नदी में को होकर जाता है, उसमें मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीप भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, बड़ी गहरी नदी है। जब इस जीव को उसमें से लेकर जाते हैं, आप चिंतन करें, आप जो विषय शंका का है कि उसको कष्ट कैसे होता है जब वो सूक्ष्म होता है। मेरे मित्रों, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसको हमने कहा है, ऐसा नहीं कि वो शरीर नहीं है। अब आप जरा तुलना करें, एक हाथी का शरीर है और एक चींटी का शरीर है। तो चींटी जितना सूक्ष्म जिसका शरीर है, क्या चींटी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है? अगर चींटी के ऊपर आप गर्म पानी डालेंगे, क्या उसको अनुभूति नहीं होगी? ठंडा पानी डालेंगे तो अनुभूति नहीं होगी क्या? अगर उसकी एक टांग काटेंगे तो उसको अनुभूति नहीं होगी क्या दुख की? चिंतन करके देखें, इतना सूक्ष्म सा शरीर है, तो चींटी को भी उसी प्रकार से कष्ट होगा जिस प्रकार से इस मनुष्य को कष्ट होता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर जब यहां से गमन करता है, तो उसके साथ जो जो कुछ होता है, और मैंने फिर उस बात पर बल देता हूं, ये केवल दुरात्माओं के साथ होता है, धर्मात्माओं के साथ नहीं होता है। और इस बात को मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझा देता हूं। अगर यदि ये कष्ट
चर्चा चल रही थी कि जब ये जीव यहां से आगे गमन करता है तो जो दुरात्मा होते हैं उनको इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कष्ट प्राप्त होता है, लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जो भी धर्मात्मा होते हैं उनको इन कष्टप्रद मार्गों से नहीं गुजरना पड़ता। और इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे एक यात्रा कतरीले पथरीले कटीले रास्तों की हमें पैदल करनी है। अगर यदि पैदल नंगे पैर आप यात्रा करेंगे तो वो सब आपको चुभेंगे, लेकिन अगर यदि आपके लिए धर्मराज जी विमान भेज दें तो विमान में बैठकर के मार्ग तो वही है, लेकिन उस मार्ग के जो कष्ट हैं वो आपको नहीं अनुभूत होंगे। ये विशेषता है धर्मात्माओं की। जो विभिन्न प्रकार के परोपकारी कार्य आप करते हैं वो परोपकार इस मार्ग में आपको सहायता करता है। गाय का दान वैतरणी नदी को पार करने में सहायक बनता है। गाय की पूंछ पकड़ करके कहते हैं कि वो वैतरणी नदी ऐसे पार हो जाती है जैसे विमान से पार की हो, या ये कह लीजिए वो ऐसे हो जाती है जैसे एक छोटा सा पानी का गड्ढा। ऐसा शरीर आपको वहां पर प्राप्त हो जाता है, या वो वैतरणी नदी संकुचित होकर के इतनी छोटी सी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जीव की यहां से गति होती है। तो ये जीव इस प्रकार से यहां से निकलता है। तो मेरा कहने का भाव मेरे मित्रों ये है, सुख और दुख का हेतु कौन है? ये शरीर नहीं है। भाव, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, ये सुख और दुख के हेतु हैं। तो असली विषय जिनके ठाकुर जी छोटे से जगह पर कैद होकर के रह गए हैं उनके अंदर वो भाव नहीं आ पाते। भाव किसके अंदर आएंगे? जो जिज्ञासु है, जिनको ईश्वर की जानने की अभिलाषा है, तो उनके जो भाव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। उसका शरीर से संबंध नहीं होता, उस चिन्मयता से संबंध जुड़ जाता है। ये जीव का संबंध जब चिन्मयता से जुड़ जाए तो वो वास्तविकता को समझने लगता है। और इस चिन्मयता से जुड़ने के लिए ही ये गोपियां विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रही हैं। और उन्हीं प्रयास में अब इनके मन में जो भाव बना है कि हमें किसको प्राप्त करना है? नंद गोप सुतम वरम। वरम कहा यहां पर, नंद गोप सुतम वरम देही में परमेश्वरी। अब इनका जाप ये है, अब इनकी कामना ये है कि हे मां भगवती, ये मां भगवती की उपासना करते हैं। कात्यायनी महामाई तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। ये मां कात्यायनी से प्रार्थना कर रही है, मां कात्यायनी से शक्ति मांग रही है। और लगातार एक मास, लगातार पूरे एक मास तक। कौन से मास में? जो चल रहा है। आज इस मास का 15वां दिन है। आज अमावस्या तिथि है ना, 15 दिन। तो कहता है ये मास, इसी मास में, सर्दी के मास में, यहां तो सर्दी नहीं हो रही है, यहां तो गर्मी है, लेकिन सर्दी कहां है? हमारे यहां। भाग्यवान है आप, पिछले एक सप्ताह से यहां पर विराजमान है। वहां बहुत बढ़िया सर्दी हो रही है, बढ़िया बर्फ पड़ गई है। हाँ? तो उसकी वजह से वहां ठीक ठाक सर्दी हो रही है। तो इस सर्दी के मौसम में, भरी सर्दी के मौसम में, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ये गोपियां उठती हैं और जाती हैं यमुना मैया की शरण में। और यमुना मैया की शरण में जाकर के वहां मां कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बना करके मां कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप सुतम वरम देही में परमेश्वरी। प्रत्येक गोपी ये प्रार्थना कर रही है। अब यहां पर फिर शंका आती है, क्योंकि हमारे यहां अर्थ के अनर्थ करने वाले बहुत लोग हैं। हमारे यहां एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे यहां कहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है।
अब धर्म के विषय में जिसके जो जी में आए वो कह दे। अब वो स्थूल दृष्टि से देख करके कहे तो कुछ भी कह सकता है। जैसे हमारे यहां एक समाज इस तरह का है, उसका काम ही यही है, और उसने इतना दिग्भ्रमित किया है कि बस क्या कहें भाई। उन्होंने, हालांकि उनकी वैदिक पद्धति है और वैदिक पद्धति से यज्ञ आदि वो करते हैं, लेकिन यज्ञ आदि वैदिक पद्धति से करना अलग चीज है। आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं, भाव को अंदर की भूल जाते हैं। मुख्य भाव तो अंदर का, जैसे लाला जी कह रहे थे ना, इनका कहने का क्या होता, कुत्ते के गले में पटका, कहला मेरे गले में, मुझे अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं और कुत्ता कह करके कि मेरे गले में इतने पटके डाल दी, इसका मतलब कुत्ता का शरीर मिल गया क्या? नहीं, वो एक प्रतीकात्मक है। इनका भाव ये है कि ये जीव, इसके गले में न जाने कितने पटके डले हुए हैं, न जाने किस किस प्रकार के पटके डले हुए हैं, विषयों ने न जाने इसे कैसे कैसे बांध रखा है। कभी शब्द का पटका, कभी रस का पटका, रूप का पटका, स्पर्श का पटका, गंध के पटके। तो ये भाव की बात है, समझना भाव को है। अब उन्होंने क्या भाव लिया, नंद गोप सुतम वरम देहि में परमेश्वरी। कहने लगे भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना कर रही है, मां कात्यायनी से प्रार्थना कर रही है कि नंद गोप को, कृष्ण को हमारा पति बना दे। ये बात ठीक है, लेकिन वो पति कौन होता है? ये गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी का नाता, यहां पर वो नाता नहीं है। आप चिंतन करके, एक 80-90 साल की बूढ़ी औरत वो जाकर के भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए पति रूप में। आप चिंतन करके देखिए, अरे वहां छोटी से छोटी आयु की कन्या भी है, युवतियां भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बूढ़ी स्त्रियां भी। और यही नहीं, मैंने कल भी आपसे कहा था, वहां बालक भी हैं, किशोर भी हैं, युवक भी हैं, पुरुष भी हैं, प्रौढ़ावस्था वाले और वृद्ध भी हैं। जब हम गोपी की बात करते हैं तो उसमें केवल स्त्रियों की बात नहीं है, स्त्री शरीर की बात नहीं है, वहां सबकी बात है। वहां केवल भक्त की बात है। वहां सिर्फ ये बात है जो भगवान से प्रेम करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। पति माने जो पतन से बचाए। पति वो होता है जो पतन से रक्षा करे। जो हम निरंतर पतन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पतन से बचाने वाला वो पति है। मेरे मित्रों, पति यानी मालिक, हमने तो केवल एक छोटा सा संबंध बना लिया। कौन सा पति? जैसे मीरा को भी मिला भोज, लेकिन क्या कहा? ऐसे बर को काबरूं जो जीवे और मर जा, ऐसे बर को काबरूं जो जीवे और मर जाए। बर बर यूं गोपालनु, बर बर यूं गोपालनु, मारो चुड़लो अमर हो जा। कैसे वर को? कहने लगे ऐसे वर का वर्णन करना चाहती हूं। कहते हैं जो शरीरों के आवागमन होने पर, शरीरों के बदलने के बाद भी ये लौकिक पति तो नहीं रहेंगे, ये कलेवर तो नहीं रहेगा, ये कलेवर तो परिवर्तित हो जाएगा। कहते वो इस कलेवर के धारण करने पर भी और अन्य कलेवर जो धारण किए जाएंगे उन पर भी वास्तव में हमारा पति है, वही हमारा पालन कर रहा है। हमें लगता है कि भगवान नहीं पालन कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से धन कमाते हैं तब हमारा पालन होता है। ये एक भौतिकवादियों की सोच है। ये वायु किसने दी है? अरे धन के बगैर पालन हो जाएगा, लेकिन इस वायु के बगैर पालन होगा क्या? ये सूर्य किसने बनाया है? धन के बगैर पालन हो जाएगा, धन के बगैर रह सकते हैं,
लेकिन सूर्य की ऊष्मा के बगैर जीवन संभव नहीं है धरा पर। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है क्या? ये जल किसने प्रदान किया? उसकी महिमा को देखना है तो देखो सब जगह। ये वृक्ष किसने बनाए? ये आपके लिए तरह तरह के भोज्य पदार्थ किसने बनाए? अरे सृष्टि परमात्मा की है। परमात्मा की सृष्टि में थोड़ी सी विकृति करके आप उसे अपनी सृष्टि कहने लगते हैं। एक जीव सृष्टि होती है, एक ईश्वरीय सृष्टि होती है। गुजारा ईश्वरीय सृष्टि से है। ईश्वरीय सृष्टि को ही हम जब अपनी मान लेते हैं, उसके एक अंश को अपना मान लेते हैं, तो उसे अपनी सृष्टि कहने लगते हैं। वास्तव में ये सारी सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि। तो जब पति की बात की जाती है तो पति का मतलब परमात्मा, जो हमारे प्राणों का मालिक है, जो इस शरीर के अस्तित्व को प्रदान करने वाला है, जो इस शरीर को चलाने वाला है, वो पति। तो उस पति की कामना कर रही है समस्त गोपियां। आप यहां पर आकर बैठे हैं, आप सब गोपियां ही तो हैं। आप सबके अंदर एक गोपी भाव ही तो है। आप सब भी तो भगवान जगन्नाथ को पति रूप में चाहते हैं, पालनकर्ता के रूप में चाहते हैं, उसका वर्चस्व शीश पर चाहते हैं। यही है पति। पति इसी को कहते हैं जो संरक्षण करे। इस लोक में जो पति है वो भी संरक्षण करने के लिए, वो करता भी है संरक्षण। लेकिन यहां पर जब बात हो रही है, हमारे शास्त्रकार जब बात करते हैं तो वो लौकिक उदाहरणों के माध्यम से वो पारलौकिक बात करते हैं, आध्यात्मिक बात करते हैं, सूक्ष्मता में लेकर के जाते हैं। तो यहां मां कात्यायनी की जो उपासना कर रही है, आप चिंतन करके देखो, एक ही व्यक्ति को दो चाहने वाली औरतें हो जाएं, दो लड़कियां हो जाएं चाहने वाली, दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है। कोई भी स्त्री अपने पति को बांटना नहीं चाहती, बांट नहीं सकती, दोनों विद्वेष हो जाएगा। भागवत में एक वो दृष्टांत आता है चित्रकेतु का, तो उसमें ये बड़ा लंबा प्रसंग आता है, आज सुनाने का अवसर नहीं है। उसमें ऐसा ही हुआ था, एक रानी को पुत्र हो गया, बाकी को हुए नहीं, तो उन सब ने उस पुत्र को ही मार दिया। बड़ी मुश्किल से तो पुत्र मिला था, उसी को मार दिया। इतना द्वेष। इसलिए सोत की कल्पना नहीं की जा सकती इस लौकिक जगत में। लेकिन जहां हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान तो सबका है। लौकिक पति की एक सीमितता है, लेकिन वो अनंत है, असीम है। उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है? शब्दों में उसकी महिमा को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्यो मयि उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। उसकी महिमा असीम है। वाणी के द्वारा हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानब। क्योंकि जहां तक आपकी इंद्रियां जा सकती हैं, आपकी सोच जा सकती है, वो तो सारा माया का खेल है। इनसे परे यानी मायातीत वो परमात्मा है। तो ये गोपियां उस मायातीत परमात्मा को पाना चाहती हैं जिसका शरीर चिन्मय है। कृष्ण तो एक माध्यम है, कृष्ण तो एक प्रतीकात्मक शरीर है। इन गोपियों का भाव उस परमात्मा के साथ मिलने का है, और उस परमात्मा के साथ मिलने के लिए इन्होंने उस शक्ति से प्रार्थना की है, मां कात्यायनी से प्रार्थना की है। मां कात्यायनी वो शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिलाने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं मां कात्यायनी की बहुत दिव्य महिमा है। भगवती के 9 स्वरूप होते हैं, उनमें से एक स्वरूप ये मां कात्यायनी का छठा नवरात्र होता है। तो छठे नवरात्र में जो मां कात्यायनी की हम उपासना करते हैं, इंदिरा गांधी ने छतरपुर में बड़ा दिव्य मंदिर बनवाया मां कात्यायनी का, वृंदावन में बना हुआ है। और भगवान की कृपा से अब हमारे शहर में भी अति शीघ्र, मैंने आपसे चर्चा की थी, भूमि ले ली गई है मां कात्यायनी का और माता महालक्ष्मी का, क्योंकि दोनों के बिना ही जीवन संभव नहीं है। मां कात्यायनी हमें उस भगवान को प्रदान करती है जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिससे हमारा पालन होता है। और मां लक्ष्मी उसकी अर्धांगिनी शक्ति उस भगवान की, तो आपस में जुड़े हुए हैं।
तो इन गोपियों ने मां कात्यायनी की उपासना की और मां कात्यायनी की 1 मास तक उपासना करने के बाद उसका परिणाम यह हुआ कि जब 1 मास पूरा हो गया, यानी आज से ठीक 15 दिन बाद, अब से ठीक 15 दिन बाद वो दिन आने वाला है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। उस पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर रही थी और स्नान कर जब रही थी ये, तो उसी समय मां कात्यायनी की कृपा से भगवान कृष्ण का प्रतीकात्मक वहां पर आगमन हुआ, वस्त्र का हरण हुआ और वस्त्र का हरण होने के बाद ये चीरहरण की जो लीला है, इसमें भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया या वचन दिया, दोनों बातें। भगवान ने उनको वचन दिया कि अब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अभी भी मिले नहीं है, अभी केवल दर्शन हुआ। गोपियों को अब भगवत दर्शन हुआ है। अभी तक कृष्ण का भगवत रूप में दर्शन नहीं है, लेकिन आज भगवत रूप में दर्शन मैं कहता हूं। अब ईश्वरीय रूप में दर्शन है। अब यहां पर उनकी मान्यता पक्की हो गई कि ये ईश्वर है। तो जब ये मान्यता उनकी पक्की हुई कि अब कृष्ण ईश्वर है, भगवान कृष्ण को ईश्वर मान करके अब उनका समर्पण संपूर्णता की ओर जा रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा मैं कब मिलता हूं, जब सब कुछ छोड़कर, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कहते जब सब कुछ का परित्याग करके तू मेरी शरण में आए। अब ये गोपियां संपूर्णता की ओर जा रही, और संपूर्णता से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के भाव, लौकिक जो भी भाव है, पंच भौतिक या त्रिगुणात्मक, वो जो सारे भाव हैं उन सबसे बाहर निकलते। लेकिन भगवान ने अभी भी इनको मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए कुछ लीलाएं और की। अभी तो आकर के केवल इनका अज्ञान का आवरण हटा है। चीरहरण क्या है? अज्ञान का आवरण हटना, आंखों पर से पर्दा हटना। आंखों पर से पर्दा हटता है, चीरहरण वो लीला है जब आंखों से पर्दा हट रहा है, क्योंकि आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा, आंखों पर वो पर्दा पड़ा है जिसके कारण से परमात्मा सामने होते हुए परमात्मा रूप में नहीं दिख रहा। कंस के सामने भी तो ईश्वर आ गए, लेकिन उसकी आंखों से तो पर्दा नहीं हटा। रावण के सामने राम गए, पर्दा हटा क्या? उनका पर्दा नहीं हटा, लेकिन गोपियों का पर्दा हट गया। बात यह दर्शन हो, और दर्शन होने के बाद हम कहें कि हाँ ये ईश्वर है, हमारी मान्यता बने, और फिर हम उस ईश्वर के प्रति इतने समर्पित हो जाए कि अब ये ईश्वर सदा सदा के लिए मेरा होना चाहिए, क्षणिक नहीं, कुछ समय विशेष के लिए नहीं, सदा के लिए मेरा होना चाहिए ईश्वर, ये भाव। और इसी भाव की पूर्ति के लिए भगवान ने 2 लीलाएं और की। एक लीला में भगवान विचरण कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, निकट में एक यज्ञ कर रहे हैं ऋषि लोग, जैसे हमारे बराबर में यज्ञ हो रहा है, यही घटना है जो कि। तो उस घटना में क्या हुआ कि जब वहां गए थे भगवान, तो उस दिन भगवान के पास भोजन की सामग्री नहीं है, और जब भोजन की सामग्री नहीं है तो उन्होंने अपने सखाओं को दोपहर के समय में कहा कि बराबर में यज्ञ चल रहा है, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ तुम उनके पास और उनको जाकर कहना कि वसुदेव के पुत्र नंद बाबा के, बल्कि वसुदेव नहीं कहा भैया, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण आए हैं और उनको भूख लगी है और वो भोजन करना चाहते हैं, आप तो यज्ञ कर रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं, जब भी कोई यज्ञ किया जाता है, आप शास्त्रों को पढ़ना, यज्ञ कभी भी अन्नदान के बिना परिपूर्ण नहीं होता। यज्ञ में भंडारा अवश्य में होना चाहिए। जब भी यज्ञ करें, आप जब भी कोई यज्ञ करते हैं उसमें भोजन अवश्य बनना चाहिए, यह घटना प्रमाण है। तो यज्ञ में वो यज्ञ करते रहे। उन्होंने कहा कि कृष्ण बुला, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ रूप भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं सुनता। वे ऋषि इस ओर कोई ध्यान नहीं करते। अब वो बेचारे निराश होकर के लौट आते।
अब जब वो लौट आए तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, उन यज्ञ करने वाले ऋषियों की पत्नियां वहां पर है, भोजन तो वो बना रही है, तुम उनके पास जाओ और उनके पास जाकर के निवेदन करो। अब वो जो ऋषियों की पत्नियां हैं उनके पास जाकर के निवेदन किया, और जब उन पत्नियों के पास जाकर के निवेदन किया, उन्होंने जैसे ही सुना कि कृष्ण आए हैं, वो तो दौड़ पड़ी। जो भोजन अपने पतियों के लिए बनाया है, अनेक अनेक प्रकार के भोग बनाए हैं, वो सारे के सारे वो ऋषि पत्नियां लेकर के चलते, और इस बात के ऊपर वो ऋषि उनसे नाराज हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज पतियों के रोकने से भी वो नहीं रुकी। कहने लगे अब तो सच्चे पति ने पुकारा है, आज सच्चे पतियों ने पुकारा है। तो जब सच्चे पति ने पुकारा है तो ये सब दौड़ पड़ी। अभी जो मैं कह रहा था, ऐसे बर को कहां बरूं जो जीव है और मर जाए, बर बरियों गोपालनों मारो चुड़लो मर हो जाए। इन ऋषियों की पत्नी ने भगवान का वर्ण किया है। आज इनका समर्पण लौकिक से हट करके नहीं, ये तो मर जाने वाले हैं, आज हमें अमरता मिल रही है। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को भोजन करा के आई। बाद में ऋषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्षमा याचना की। तो ये जो यज्ञ करने वाले ऋषियों की पत्नी है, आज इनके भी अज्ञान का पूरी तरह से हरण हो गया है। इनको भी आज ईश्वरीय रूप में भगवत दर्शन हो रहे हैं, और इनको भी निमंत्रण दे दिया भगवान ने। इनको भी निमंत्रण दे दिया, जहां गोपियों को निमंत्रण दिया, वहीं इन यज्ञ करने वाले ऋषियों की पत्नियों को भी निमंत्रण दिया। और एक घटना और हुई फिर, जिससे भगवान के प्रति इनका भाव और प्रगाढ़ हो गया। और यह घटना है, आप जानते हैं, इंद्र के प्रकोप की घटना। इंद्र का प्रकोप हुआ, और इंद्र के प्रकोप के कारण से उसने संवर्तक मेघों को लेकर के ब्रिज के ऊपर वर्षा आरंभ की। तो भगवान की शरण में गई। भगवान ने अपने नख पर गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किए। कहता ये जो संवर्तक मेघ है, ये प्रलयकालीन मेघ है। कहते जिस समय प्रलय काल आता है, इस प्रलय काल को देखा है किसने? मार्कंडेय जी ने। इस प्रलय काल को देखा है राजा सत्यव्रत ने, भागवत में कथा आती है। उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के ये दिखाया है कि किस प्रकार से सारी धरा पर केवल जल ही जल हो जाता है, लगातार जल बरसता है, और जल के अलावा कुछ नहीं रहता है, सारी धरती समुद्र में हो जाती है। तो वो प्रलयकालीन मेघ लेकर के आए, लेकिन 7 दिन तक बरसाने के बाद भी एक बूंद पानी भी ब्रिज में दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन संवर्तक मेघों के लिए अपने सुदर्शन को भेज दिया। जितना भी जल बरसाए उतना ही जल, संवर्तक मेघ तो बरसाते जाते हैं, सुदर्शन उसको वाष्प बनाता है, तो उसको पीता जाता है। दोनों बात कैसे? अब 7 दिन तक नख पर गिरिराज को धारण किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने भोग गोवर्धन को लगा दिया। इंद्र के बजाय, देवों के बजाय देवाधिपति भगवान को भोग लगा है। अब ये लीला जब देखी तो इसका तो भाई ढिंढोरा सब जगह पिट गया, क्योंकि ये तो आज तक ऐसा कार्य हुआ है, आज तक पहले न कभी किसी ने किया, और शायद आगे भी ना हो। हालांकि मैं इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो ऐसी हैं भाई, वो कब क्या करते हैं पता नहीं। वो तो चाहे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठा के दिखाते, उठाए रखा। इसलिए इस एक पर्वत की क्या बात है? ये तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे, वहां से एक पर्वत को उठाकर ले आए थे, लेकिन वो पर्वत इतना विशाल नहीं था। ये तो आप जानते हैं गोवर्धन की विशालता सबने देखी है। जब आप लोग ब्रिज क्षेत्र में जाते हैं तो वहां देखते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग जो परिक्रमा करते, तो कितना लंबा चौड़ा पर्वत है। तो ये ऐसी दिव्यता हुई जिससे अब 100% सिलेंडर। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना है? 100% सिलेंडर। और ये 100% सिलेंडर अब उनको पूरी तरह से, चूंकि ये विश्वास हो गया है कि ये
कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही अनंत है, कृष्ण ही असीम है। ये प्रोक्षता पूरी पक्की हो गई और अब इसके बाद अगली सीढ़ी आती है, यह है अप्रोक्षता की सीढ़ी। और ये जो अप्रोक्षता की सीढ़ी है, अप्रोक्षता में क्या है? मैं ब्रह्म हूं। ये जितने विषय आज आपको बताए, ये अप्रोक्षता के लिए, इनको हटाना है। ये जो आकाश की बात की, ये जो वायु की बात की, ये जो अग्नि की बात की, ये जल की बात की, ये रस की बात की, इनके देवताओं की बात की, अधिदेव रूप से, अधिभूत रूप से, अधियज्ञ रूप से। अब अप्रोक्षता में इन सब की निवृत्ति। अप्रोक्षता में गुणों का कोई खेल नहीं रहता है। अप्रोक्षता में जो भगवान का चिन्मय स्वरूप बताया है आपको, उसमें स्थिति है। और उस स्थिति को बनाने के लिए आज भगवान ने अपना मन बनाया है। यद्यपि भगवान अमना है, आपको बताया भगवान अमना है। अब भगवान के ऊपर से की भी बात होनी है, भगवान से ऊपर की बात है, लेकिन भगवान अपने से ऊपर, यानी अपने से ऊपर से मतलब अपने से भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अपने से ऊपर से मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि सगुणता से निर्गुणता में जब जीव को लेकर आते हैं, जहां उनके साथ उनकी एक रूपता होती है, व्यापकता आती है, तो भगवान ही ला सकते हैं और कोई दूसरा नहीं ला सकता। जितना भी ज्ञान दिया जाता है महान पुरुषों के द्वारा, वो सारा भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए आज भगवान इनके गुरु बन रहे हैं। यहां पर भगवान अब गुरु बन करके आ रहे हैं। यहां प्रेमी और प्रेमिका का विषय नहीं है। फिर वही बात मैं कहता हूं, ये प्रेमी प्रेमिका का भाव नहीं है यहां पर गोपियों के बीच और कृष्ण के बीच में। क्या विषय है? गुरु और शिष्य का भाव है। और इस भाव में एक और गुरु के द्वारा दिया जाने वाला निमंत्रण है। जब भी गुरु अपने शिष्य को निमंत्रण देता है, उस समय देखना होता है कि ये शिष्य के अंदर कितनी आकुलता है, व्याकुलता है, क्या तड़फ है, जो वो अपने प्रभु से मिलने के लिए दौड़ पड़े, सब कुछ को छोड़ करके दौड़ता है या नहीं दौड़ता है, या गुरु से अधिक किसी और को महत्व देता है। यहां पर ये विषय है। आज गुरु स्वयं भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज भगवान कृष्ण गुरु हैं। आश्विन मास 11 वर्ष के लगभग भगवान ब्रिज में रहे हैं। और ये जो लीला है, ये लगभग 9 वर्ष की अवस्था की लीला है। भगवान की अवस्था उस समय केवल 9 वर्ष की है। 9 वर्ष और 2 ये कह लीजिए 2.25 माह। 9 वर्ष 2.25 माह के हैं भगवान उस दिन, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी होती है और ये आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की बात है, शरद पूर्णिमा। ये शरद पूर्णिमा चूंकि पूर्णता की प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर होता है। इस दिन चंद्रमा से शीतलता का ऐसा प्रभाव होता है, ये लगता है कि अमृत बरस रहा है, क्योंकि सूर्य एक तो चंद्रमा निकट होता है, पृथ्वी के निकट होने के कारण से उसका आकार बड़ा होता है, उससे निकलने वाली जो रश्मियां हैं वो अमृत बरसाती है। तो इस दिन आज भगवान ने निमंत्रण भेजा है। भगवान गए हैं इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के पावन पुलीन पर, और यमुना के पावन पुलीन पर जाकर के अपनी योग माया का आह्वान किया है। और योग माया का आह्वान करके आज भगवान बैठे हैं एक झूले पर। वो झूला योग माया ने तैयार किया है। बड़ा दिव्य झूला है। वंशी वट का वृक्ष है, उसके ऊपर झूला डाला गया है, फूलों से सुशोभित किया गया है। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प वहां उस वन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध उनसे प्रवाहित हो रही है, और उस सुगंधी को प्रवाहित करने में आज वायुदेव भी उनके सहायक बन रहे हैं। वायुदेव उस सुगंध को, भीनी भीनी सुगंध को सर्वत्र फैला करके वातावरण को मनमोहक बना रहे हैं। उधर यमुना जी, आज यमुना जी इतनी सुरीली हो गई है। आज यमुना जी
भगवान कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रही है। कहने लगे जिसके लिए मैं इस धरा पर आई हूं, आज वो अवसर आ गया है। इसलिए यमुना में बड़े सुंदर सुंदर कमल खिल गए हैं। यमुना की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से एक कन्या को जब दुल्हन बनाया जाता है, उसे सजाया जाता है, संवारा जाता है, कहते हैं जितना सौंदर्य किसी भी कन्या का अपने विवाह के समय होता है, इतना कभी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से आज यमुना उस सौंदर्य से संयुक्त हुई है। पौधों पर ऐसे सुंदर पुष्प खिले हैं कि रंग बिरंगी तितलियां आकर के उनके ऊपर मंडराने लगी हैं, जुगनू चमकने लगे हैं। और उसी समय प्राची दिशा में जो चंद्रदेव का अवतरण हुआ है, उसकी रश्मियां जब यमुना की रेती में पड़ रही हैं, तो वो रश्मियां चंद्रमा की रेती को ऐसा बना देती हैं जैसे चांदी सी बिछा दी गई हो। देखो ये अंतर, आप समुद्र के तट पर हैं, रेती यहां भी है ना रेती, लेकिन इसके ऊपर जब चंद्रमा की किरण पड़ती हैं तो ये चांदी सा नहीं चमकता है। ये आपको बता दें, नदी के तट पर रहने वाली जो रेत है वही चमक सकती है, ये नहीं चमकती। कारण आप इसके रंग को देखें, इसके अंदर वो चांदी के कण नहीं होते, उस तरह के चमकीले कण नहीं होते यहाँ की रेती में। यहाँ का रेता अलग तरह का होता है। समुद्र तट पर आप कहीं भी जाएं तो इस तरह का रेत कहीं नहीं होता है। यमुना के किनारे पर है, गंगा जी के किनारे पर है, लेकिन भगवान की लीला ब्रिज में हो रही तो वहां यमुना मैया है। तो यमुना जी की रेती चांदी की भांति चमक रही है, सुंदर पुष्प खिले हुए। अब भगवान आए हैं और भगवान आकर के उस झूले पर विराजमान हो। आज भगवान के सौंदर्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। भगवान के लौकिक सौंदर्य का वर्णन करने में आज शेष, महेश, धनेश, गणेश भी अपने आप को असमर्थ पा रहे। वैकुंठ में जो भगवान का स्वरूप वो देखते हैं नित्य है, कहते आज वो भी तुलनीय नहीं है, क्योंकि आज वो वैकुंठाधिपति ऐसा सौंदर्य लेकर आया है, कहते जो भी देख ले दीवाना हो जाए। ऐसा भगवान का सौंदर्य है। मेरे प्रभु क्या दिव्य स्वरूप को धारण किए हैं। उनके मुखमंडल की कांति करोड़ों सूर्यों की शोभा को लज्जित करने वाली है। उनका मुखारविंद देखो तो सही, उनके विशाल नेत्रों को देखो, उन काली काली पलकों को देखो, मेरे प्रभु का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखो, उनकी नासिका को देखो, उनके कर्ण को देखो, उनके शरीर पर पड़े हुए पीतांबर, शीश पर धारण किए हुए मोर मुकुट की शोभा आज अद्भुत है। ये लगता है कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए। ऐसा दिव्य तेज उनसे प्रकट हुआ है। और जैसे भगवान ने आज अपनी वेणु को अधरान्वित किया है, जैसे वेणु अधरान्वित हुई है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वो माता सरस्वती आकर के वेणु के अंदर विराजमान हो गई है। और स्वयं ही आज वेणु से स्वरों का प्रवाह होने लगा। ऐसे स्वर लहरी का प्रवाह हुआ। उस स्वर लहरी में एक निमंत्रण छिपा है, एक आमंत्रण छिपा है। आज भगवान ने उन सब जिज्ञासुओं को जो आज भगवान के साथ, उनकी चिन्मयता के साथ, ये परमात्मा के साथ आत्मा एक रूप होने की इच्छुक है, उन सब को निमंत्रण भेजा है कि सब आइए। हे मेरे प्रेमियों, हे मुझे चाहने वालों, आज मैं तुम सबको बुला रहा हूं। आज तुम सबको मुझे वो ज्ञान प्रदान करना है जिसके बाद कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। आज समस्त वृत्तियां आपकी विलुप्त हो जाएंगी और वृत्तिहीन होकर के, वृत्ति विहीन होकर के तुम्हारी मेरे स्वरूप में, भगवत स्वरूप में स्थिति होगी। आज शरीरों की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। अब शरीर की बात होगी, शरीर की नहीं। अब तो उस चिन्मयता की बात होगी, जिस चिन्मयता में विराजमान होकर के
फिर केवल एक रह जाता है। आज एक रूपता होनी है, आज द्वैत का भ्रम मिटाना है, क्योंकि जब तक दो होते हैं तब तक चिन्मयता नहीं हो सकती। दो जड़ता का प्रतीक है। अब तुम्हारी समस्त जड़ता के सारे कारण आज निवृत्त करने हैं। इसलिए भगवान आज आह्वान करते हैं, इन गोपियों का आह्वान करते हैं। ये गोपियां जब भगवान के द्वारा भेजे हुए निमंत्रण को सुनती हैं, ब्रिज की गोपियों की विशेषता है। ये रामावतार में भी इनकी तरफ थी, उस समय भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। उन अप्सराओं की तरफ थी, तब भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। जन्म जन्मांतर से जिन ऋषि मुनियों की तरफ बनी हुई है, जन्म जन्मांतर से जिन्होंने साधनाएं की हैं, जन्म जन्मांतर से जो वैराग्य से संयुक्त हुए हैं, जन्म जन्मांतर से जो शरीर भाव से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं, ये सब गोपियां आज भगवान के निमंत्रण को प्राप्त कर रही हैं। ये निमंत्रण सबको नहीं सुन रहा है, ये निमंत्रण उनको नहीं सुनता है जिनके हृदय में रसधार नहीं बहती है, जिनके हृदय में प्रेम की धार का प्रवाह नहीं होता। ये रसधार जिनके हृदय में बह रही है, उन्हीं को ये निमंत्रण मिला है। और उनको जब ये निमंत्रण मिला, कहते हैं सब छोड़ दिया। जो भगवान ने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, कि तुम सब धर्मों को छोड़कर को मेरे पास आ जाओ, तो आज गोपियों ने सारे धर्म छोड़ दिए। बालक के प्रति जो उनका दायित्व है उसको छोड़ दिया, पति के प्रति जो उनका दायित्व है उसे छोड़ दिया, सास ससुर के प्रति जो दायित्व है उसे भी छोड़ दिया, पशुओं के प्रति जो दायित्व है उसे भी छोड़ दिया, मकान के प्रति जो दायित्व है उसको भी छोड़ दिया, आभूषणों के प्रति जो सुरक्षा का दायित्व है वो छोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। साध संग बैठी कृष्ण संग बैठी बैठी, श्याम संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। कहती है भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, गोपियां सब सुध बुध खो बैठी, सब कुछ को भूल गई। जो गोपी गाय को मथ रही थी, दूध निकाल रही थी, वो दूध का पात्र कहीं, वो दूध कहीं, गोपी तो दौड़ पड़ी है। एक गोपी अपने छोटे से बालक को अपने हृदय से लगा करके दुग्ध पान करा रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण का निमंत्रण मिला, बच्चा कहीं गया, कहां गिरा कहां नहीं गिरा उसे कुछ पता नहीं। वो तो दीवानी दौड़ पड़ी, वो तो परमात्मा प्रेम में मग्न दौड़ पड़ी। ये ऐसा दिव्य प्रेम है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक गोपी अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा था, दूसरी में लगाना चाहती है, लेकिन जैसे बुलावा आया, वो काजल कहीं, वो सुर में दानी कहीं, वो सुई कहीं, वो तोड़ पड़ी है। ये प्रेम दीवानी गोपियां दौड़ पड़ी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु ने बुलाया है। आज तो परमात्मा से मिलन का दिन है, जिसके लिए न जाने कितने जन्म जन्मांतर से प्रार्थनाएं की, न जाने कितनी लंबी प्रतीक्षाएं की है, न जाने कितनी आराधनाएं की है, न जाने कितना तप किया है।
आज उन सब का फल मिलने जा रहा है, इसलिए दौड़ पड़ी है। सारी गोपियां प्रेम दीवानी है, सारी गोपियां घायल है। आज वो यकीन है उनको कि आज वो मरहम लगेगी, जिसके बाद फिर कोई जख्म की कल्पना ही नहीं हो। सारे जख्म सदा सदा के लिए भर जाएंगे। ये प्रेम दीवानी गोपियां दौड़ी जा रही है। युद्ध के युद्ध कहते हैं भगवान वेदव्यास जी, दौड़े जा रहे हैं। जिधर से देखें उधर से दौड़े जा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान के चारों कपाट खुल गए, चारों दरवाजे आज लबालब भरे हुए हैं प्रेमियों से, और सब प्रेमी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ के उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान जगन्नाथ के साथ एक रूप होना चाहते हैं। सब प्रेमी आज मिलकर के एक रूप हो जाना चाहते हैं, उस चैतन्यता में, उस दिव्यता में आज समा जाना चाहते हैं गोपियां, और दौड़ रही है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो कृष्ण दीवानी मेरा दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जान, घायल की गति घायल जान। जो कोई घायल हो, कौन घायल है? कहते गोपियां घायल है। कहते इनकी गति को कौन जान सकता है? कहते जो घायल हो। आज दूसरा कौन घायल है? कहते आज कृष्ण घायल है, इसलिए इनकी गति को कृष्ण जानते हैं, क्योंकि आज हृदय में परमात्मा प्रेम की धारा का प्रवाह करते हुए गोपियां दौड़ी हैं, तो कृष्ण भी इनसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए इनको पुकारा है। कृष्ण का हृदय भी आज तड़प रहा है, इनसे मिलने के लिए बेचैनी दोनों तरफ है। कृष्ण गोपी से मिलना चाहते हैं, गोपी कृष्ण से मिलना चाहती, इसलिए दौड़ रही है। घायल की गति घायल जान, जो कोई घायल हो। जो हर की गति जो हरि जाने, जो हर की गति जो हरि जाने। जो कोई जो हरि हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। एक गोपी जाना चाहती है, लेकिन उसके पतिदेव ने बाहर से साकल लगा दी, ताला लगा दिया। वो अपनी वेदना को वर्णित कर रही है, प्रभु तुमने बुलाया है, लेकिन ये मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे हैं, कैसे आऊं? सूली ऊपर सेज हमारी, मिलना किस विधि हो। मैं तो सूल सेज पर पड़ी हुई हूँ, रो रही हूँ, पुकार रही हूँ। गोपी कहते हैं प्रभु अब मैं क्या करूं? आप कहाँ और मैं कहाँ? गगन मंडप में सेज पिया की,
गगन मंडप में सेज पिया की मिलना किस विधि हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। अरे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। प्रभु मुझे आपसे मिलना है, अब मैं रुकना नहीं चाहती हूं। भगवान ने कहा क्या बाधा है, कहते शरीर ही बाधा बन गया है, ले छोड़ दे। और गोपी ने शरीर को ही छोड़ दिया, इस स्थूल शरीर को छोड़ा है और प्रेम की वेदना में आज वो सूक्ष्म शरीर से बाहर यात्रा प्रारंभ करती है अपने प्रभु की ओर। सबके दर्द को मिटाने वाला आज सबके हृदयों में दर्द है, सबके हृदयों में तड़प है। हर भक्त तड़प रहा है, हर भक्त प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हम भी तुझसे मिलना चाहते हैं, हम भी भटक रहे संसार के बंध में। प्रभु अब इस भटकन से तू ही बाहर निकाल। तू ही हमारा माता है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा गुरु है, तू ही हमारा पति है, सब कुछ तू है प्रभु, इसलिए तू ही निकाल सकता है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी। मीरा की पीर को मीरा जाने, हे प्रभु मैं तो अपनी पीर को जानता हूं, दूसरे की पीर से मुझे क्या लेना देना है। मैं एक बात जानता हूं प्रभु, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी। भक्तों की प्रभु पीर मिटेगी, भक्तों की प्रभु पीर मिटेगी। जब वैद्य संवरिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो दरस दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हे प्रभु कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि मेरे दर्द को, मेरी टीस को, मेरे हृदय की पीड़ा को तू जरूर जानता है। अगर तू ना जानते तो ये पीड़ा ना होती। तू जानता इसीलिए पीड़ा हो रही है, और इस पीड़ा का निवारण भी तुझे ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा इसका निवारण करने में समर्थ नहीं, और ये पीड़ा दूसरे से मिट भी नहीं सकती। मुझे संसार नहीं चाहिए। हे प्रभु इस संसार के प्रलोभन से बाहर निकल करके, हे नारायण, हे मेरे गोविंद, मैं तो तुझे चाहता, तेरे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस एक बार तू जरा अपने पग आगे बढ़ा दे मेरे गोविंद, अपने पग
आगे बढ़ा करके, हे गोविंद, जरा अपनी गोद में उठा करके मुझे जरा अपने हृदय से लगा दे। तेरे हृदय का मेरे हृदय से मिलन हो जाए, मेरा हृदय तेरे हृदय में डूब जाए प्रभु, और मैं उस अनंतता में विराजमान हो जाऊं, उस असीमता में, उस नित्यता में, उस निर्विकारिता में जो तेरा स्वरूप है प्रभु। हे मेरे नारायण, हे मेरे अंतर्यामी नारायण, आज मैं तुझे सच्चे हृदय से पुकार रहा हूं। हे मेरे गोविंद, तू तो गोपियों को पुकार रहा है, मैं तुझे पुकार रहा हूं मेरी गोविंद। गोविंद, ये गोपियां दौड़ती दौड़ती थक गई है। हे गोविंद, अब और शरीर में सामर्थ्य नहीं रही है, ये दौड़ धूप करने की अब न भावना है न इच्छा है, अब तो केवल एक ही भाव है, एक ही इच्छा है कि तू आए और आकर के मुझे अपने साथ एक रूप कर ले। हे गोविंद, मैं तेरा आह्वान करता हूं, आह्वान, मैं तेरा आह्वान कर रहा हूं प्रभु। हे नारायण, मैं तुझे निमंत्रण दे रहा हूं, तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हे जगन्नाथ प्रभु, आपको निमंत्रण है, आपके धाम में आपको निमंत्रण है प्रभु, आइए और हमारे हृदयों में विराजमान हो। तू तो असीम है, तू तो अनंत है प्रभु, तेरी महिमा शब्दों से वर्णित नहीं होती है प्रभु। इसलिए प्रभु आओ, आओ मेरे नारायण, आओ मेरे प्रभु, आओ। देखो मैंने आपके लिए कितना सुंदर आंगन तैयार किया है। मेरा हृदय आज बिल्कुल निर्विकार है। इस हृदय में अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण की धारा नहीं बह रही है। इस हृदय में भूतात्मक आकर्षण नहीं है प्रभु। ये हृदय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विकारों से बाहर हो चुका है। अब न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है, न मात्सर्य है, न अहंकार है। प्रभु, मेरा हृदय बिल्कुल रिक्त है और इसमें अब केवल तुझे आकर के बैठना है। हे प्रभु, मेरे मन मंदिर में अब तू आ जा। मैंने इस हृदय को तेरा मंदिर बनाया है प्रभु। आजा मेरे प्यारे, आजा मेरी सावली सरकार। हे गोविंद, हे नारायण, आओ मेरे प्रभु। देखो आप तो अपने वास स्थल पर है, अब तो बीच में दूरी भी नहीं है। अब तो तुझे द्वारिका से दौड़कर हस्तिनापुर थोड़ा ही ना जाना है। अब तुझे उस गज को बचाने के लिए बहुत लंबी यात्रा नहीं करनी है प्रभु। और फिर तो व्यापक है प्रभु। सागर तेरा आश्रय स्थल है प्रभु। तू सागर में शयन मत कर, जरा ध्यान लगा करके अब हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे हृदय को ही सागर बना दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैंने अपने हृदय को सागर की तरह से महान बना दिया है, विशाल बना दिया है, और बस समस्त वासनाएं का अक्षय होकर अब केवल तेरी अभिलाषा है। आओ मेरे नारायण, आओ 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 प्रभु, आओ। हे चतुर्भुजी नारायण, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण, तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि से प्रणाम है। हे मेरे नारायण, जय हो मेरे नारायण, जय जय हो मेरे प्रभु। इतना सुंदर धाम है मेरे नारायण। हे प्रभु,
मेरे को नारायण, मैं कैसे तेरा सेवा कर सकता हूँ प्रभु। बस प्रभु अब तो अपने में मिला नहीं और कुछ नहीं। मेरे नारायण गोविंद, जय 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 हो मेरे प्रभु, जय हो दीन बंधु दीनानाथ, हे कृपा निधान, जय हो मेरे प्रभु, जय 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 जय। तुभ्यम नमस्तुभ्यम 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 नमस्तुभ्यम। गोपियां भगवान के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रही, शीश पर मोर मुकुट है, मोहिनी मुस्कान। भगवान ने पीतांबर धारण किए हुए, हाथों पर मुरली विराजमान, और संग में मेरी राधिके रानी विराजमान है। झूले पर बैठे हुए झूला झुलाया जा रहा है योग माया के द्वारा। क्या दिव्य दृश्य है, क्या अलौकिक भाव है। गोपियां मंत्र मुग्ध सी देखी जा रही, देखे जा रही। प्रभु बस यही एक रास्ता चाहिए, यही एक रूपता चाहिए, यही आनंद चाहिए। सब गोपियां कृष्ण को नमन करती है, कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां भगवान के चरणों में प्रेम कर रही हैं और प्रणाम करते हुए गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। हे नारायण तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। सब गोपियों ने मिलकर के प्रणाम किया है। भगवान की आंखें खुली है, जैसे ही भगवान ने देखा है सामने उन गोपियों को, उनके भाव को। भगवान देखते चले जाते हैं उस भाव को। मंत्र मुग्ध से होकर के भगवान देखे जा रहे। आज उन गोपियों का अवलोकन किया है, उनके समर्पण का अवलोकन किया है। ऐसा समर्पण पहले कभी किसी का देखा नहीं। कह दिया भगवान ने, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरी प्यारी गोपियों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारा आज स्वागत है। आओ आओ, तुम नदी रूप हो, मैं सागर हूं। आज तुम अपने रूप को खो बैठो। सब गोपियां नदी बन करके भगवान की ओर दौड़ी, विशाल सागर की ओर दौड़ी और सब खो दिया। सारी लौकिकता खो दी है, आज केवल पारमार्थिकता है। आज तो सारी गोपियां भगवत स्वरूप हो गई, सारी गोपियां कृष्णमय हो गई। हरि अनंत हरि कथाय अनंत, हरि अनंत है, गोपियां भी अनंत हैं। अनंत रूप आज भगवान ने धारण किए हैं और अनंत रूप धारण करके आज सब गोपियों के अंदर से मेरे कृष्ण प्रकट हो गए। हर गोपी आज कृष्ण बन गई है। हर गोपी में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चराचर में जहां भी दृष्टि डालते हैं, आज वो पेड़ पौधे, आज वो उन पर मंडराती हुई तितलियां, आज वो चमकते हुए जुगनू, आज वो कूकती हुई कोयले, आज वो रंग बिरंगे मोर, आज वो भूदेवी, आज वो चंद्रमा, आज वो यमुना, सब कृष्ण रूपा, सर्वत्र केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और सब गोपियां देखती हैं कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है। हर गोपी को कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है और एक ही भाव है, कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। हर गोपी आज कृष्ण बने और कृष्ण बन करके
अब वो गोपियां शरीर से बाहर निकले। आज वो चैतन्यता दिव्य, अलौकिक हुई, विस्तृत हुई, असीम हुई, अनंत हुई, अखंड हुई। सब गोपियां एक रूप हो गई और ये रूप है सच्चिदानंद रूपा। यही भागवत का प्रयोजन है, यही भागवत है। ये भागवत भगवान केवल सच्चिदानंद रूप है और जो भागवत में प्रविष्ट हो जाता है वो भागवत रूप ही हो जाता है। भगवता अयम भागवत है, वो सब भगवत है, रूप है। हर गोपी आज भगवत रूप है, हर गोपी आज चैतन्य है, हर गोपी आज ज्ञान स्वरूप है, हर गोपी आज आनंद स्वरूप है। और ये अनेक से एक है। जब अनेक से एक हो गई गोपियां, कोई दूसरा भाव नहीं, केवल एक है मैं, केवलो हम, केवलो हम, केवलो हम। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। द्वितीयो नास्ति, केवलो हम, केवलो हम। केवल मैं हूं, दूसरे का नाम नहीं है। यही है मेरे मित्रों अपरोक्षता। इस अपरोक्षता में विराजमान होना है। यही वो रस है जिसमें रस के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं रसो वही रस है। रस क्या है? जहां केवल रस रह जाता है, जहां केवल आनंद रह जाता है, जहां लौकिकता नहीं रहती है, जहां केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मेरे मित्रों, इस रास को हृदयंगम करना है, इस रास को भूलना नहीं है। ये रास, जैसे मैं कहता हूं कि भगवान का एक बार का दर्शन नहीं, भगवान का सदा सदा के लिए दर्शन होना, भगवान का सदा सदा के लिए एक रूप होना। तो यहाँ पर ये जो रास है, ये जो अनुभव है, ये जो आनंद है, ये भूलने के लिए नहीं है। हर क्षण, हर घड़ी, हर पल आते रहे, समय आता रहे, जाता रहे, लेकिन ये आनंद न आने वाला है न जाने वाला है। ये आनंद अचल है, ये आनंद नित्य है, ये आनंद निर्विकार है, ये आनंद अखंड आनंद है। इसमें कभी टुटाव नहीं होता। जब इस आनंद में टुटाव ना हो, जब आप इस आनंद को कभी भूले नहीं, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ। बस इस आनंद को भूलना नहीं है, इस आनंद को बिसरना नहीं है, इस आनंद में सदा स्थिति रहनी है, क्योंकि यही सच्चा आनंद है। ये हर समय है, इसमें काल की सीमा नहीं, इसमें देश की सीमा नहीं, इसमें परिस्थितियों की सीमा नहीं, ये सब सीमाओं से विरहित है। और आपकी स्थिति सदा यही। पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुर मोट रमवा जाती। ये पचरंग चोला, ये 5 भूतों का चोला आपने जो पहन रखा है, इसके झुरमुट में, झुरमुट ये हृदय है जो छिपा हुआ है, जो दिखता नहीं है। इस हृदय में पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुरमुट रमवा जाती। झुरमुट में मोहे मोहन मिलेगा, झुरमुट में मोहे मोहन मिलेगा, खोल मिली तन गाती। इस झुरमुट में मोहन मिलता, इस झुरमुट में वो परमात्मा बैठा हुआ है, इस झुरमुट में आपको असीमता अनंतता प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए इस हृदय को खोलना पड़ता है,
वस्त्रहीन होना पड़ता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के वस्त्रों को उतार कर फेंकना पड़ता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था से बाहर निकलना पड़ता है। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर की सीमा से बाहर निकलना पड़ता है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इन सब सीमाओं से, अकार, उकार, मकार, तीनों मात्राओं की सीमा से बाहर निकल करके चौथा जो अमात्रिक पदार्थ है वो आपका स्वरूप है। यही स्वरूप भागवत है, यही स्वरूप वास्तविकता है, यही स्वरूप आनंद स्वरूप है। इस आनंदता में ही हमें विराजमान होना और जब इसमें विराजमान हो जाए तो कृतता है, न फिर आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आर, यहीं पकड़ के बैठ जा, तू ही आर होगा। उस स्थिति में सब कुछ तू ही है, तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। केवल हम, केवल हम, केवल हम। तो आप इस स्थिति में विराजमान हो, यही भागवत का सबसे मुख्य प्रसाद होता। इसमें विराजमान होकर के ये आनंद आपका अनंत रहे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आज के सत्संग को आप सबके लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए कि वो आपके हृदय में सदा विराजमान रहे, विश्राम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान